Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to get discuss about the electric field at the surface of sphere by the help of Gaussian theorem. अब हम गाउस नियम की सहायता से गोले की सतह पर तीव्रता और अनंत लंबाई के रिज धारावाही चालक तार पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं गोले की सतह पर तीव्रता। तो ये कोई गोला है, माना कोई गोला जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इस पर प्लस q आवेश दिया गया है जो कि इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। माना इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। तो ये इसकी भाषा हो जाएगी। माना कोई r त्रिज्या का गोला जिसके केंद्र पर प्लस q आवेश दिया गया है जो समान रूप से इसकी सतह पर वितरित हो जाता है, अर्थात माना इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो देखते हैं गाउस प्रमेय की सहायता से E डॉट ds इक्वल्स टू qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। तो E डॉट ds, अब इसके लिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। सो 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू आ जाएगी qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर। सो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल्स टू qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर, ये हो जाएगी। या आप पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए लिखेंगे तो E r यूनिट वेक्टर हो जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से गोले की सतह पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं अनंत लंबाई के रिज धारावाही चालक तार के कारण तीव्रता। तो ये कोई अनंत लंबाई का रिज धारावाही चालक तार है। जिस पर प्लस q आवेश दिया गया है जो समान रूप से यानी रैखिकतया इस चालक तार पर वितरित हो रहा है। क्लियर? तो ये कोई अनंत लंबाई का चालक तार है जिस पर प्लस q आवेश दिया गया है जो रैखिकतया इस चालक तार में समान रूप से वितरित हो रहा है। तो आइए हम मानते हैं कि इसके चारों ओर कहीं हमने 3 बिंदु मान लिए, P फर्स्ट, P सेकेंड, P थर्ड, ऐसे। तो इन बिंदुओं पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो देखिएगा यहाँ इन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? जैसे यहाँ पर होगी वैसे यहाँ पर होगी, वैसे ही यहाँ पर होगी। क्यों? क्योंकि ये इस तार से दूरियां जो हैं सब समान हैं। ओके, तो हमने क्या किया, इस अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार से r दूरी पर हमने इसके चारों ओर कहीं 3 बिंदु P फर्स्ट, P सेकेंड और P थर्ड लिए जिन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। तो इन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अरीय, बहिर्मुखी या अंतर्मुखी होंगी। तो कब होंगी? जब लैम्डा ग्रेटर 0 या Q पॉजिटिव है तो अरीय तीव्रता बहिर्मुखी होगी और जब लैम्डा लेस देन 0 या Q निगेटिव है तो अरीय तीव्रता तब भी होगी, अरीय तीव्रता अंतर्मुखी होगी।
लेकिन सभी जगह तीव्रता समान ही होगी। क्लियर? तो माना कोई अनंत लंबाई का चालक तार जिस पर समान आवेश प्लस क्यू दिया गया है, जो रैखिकतया इसकी लंबाई के अनुदिश सब जगह समान रूप से वितरित होता है। माना r दूरी पर इस चालक तार के चारों ओर कहीं भी हमने 3 बिंदु लिए, P फर्स्ट, P सेकंड, P थर्ड, जिन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आरिय, बहिर्मुखी या अंतर्मुखी होगी। तो जब लैम्डा ग्रेटर 0, रेखीय आवेश घनत्व 0 से बड़ा हो या Q पॉजिटिव है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आरिय और बहिर्मुखी होगी। किंतु जब लैम्डा लेस देन 0 या Q नेगेटिव है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आरिय किंतु अंतर्मुखी होगी। तो इस प्रकार से हमने माना इसकी किसी लंबाई के हिस्से को हमने लिया, ये चालक तार की L लंबाई के भाग को हमने डिस्कस कर रहे हैं, जिससे r दूरी पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बनाई गई सतह गॉसियन सतह कुछ इस प्रकार से होगी। ओके, तो माना इसके चालक तार, अनंत लंबाई के चालक तार की कुछ लंबाई L वाले भाग को हमने लिया, जिसके कारण इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा, E डॉट ds इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। तो E इंटू ये बेलनाकार है, तो इसका एरिया कितना होगा 2 पाई r, और ये लंबाई हमने L मान ली है, और इसके हमने कितनी दूरी पर, r दूरी पर निकाल रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई RL क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू इन अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यू इन अपॉन L, और लैम्डा इक्वल्स टू होता है क्यू इन अपॉन L। तो इसकी जगह हम लैम्डा उपयोग कर सकते हैं, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप इसमें R यूनिट वेक्टर ऐसे दिखा सकते हैं, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए हो जाएगी। क्लियर? तो देखिएगा यहाँ पर हमने L लंबाई के तार के किसी भाग को हमने लिया, जिससे R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, तो गाउस नियम से E डॉट ds इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका ds बेलनाकार हिस्से का 2 पाई r h होता है, ऊंचाई यहाँ पर L के इक्वल है 2 पाई RL क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E का मान ये आ जाएगा, और जहाँ Q बाई L को हम लैम्डा लिख सकते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, तो ये लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, या R टैग इंटू में ऊपर लिख सकते हैं, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में शो करेगा। तो इस प्रकार से हम इस अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं।